गलवान घाटी की घटना के बाद से ही सरकार चाइना के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। एक तरफ भारतीय सरकार चाइना और पाकिस्तान के साथ एक ही समय पर टू फ्रंट वॉर के लिए बड़े सैन्य फैसले ले रही थी। मिसाइल्स, रॉकेट्स और कई तरह के हथियारों की लगातार टेस्टिंग चल रही थी, तो दूसरी तरफ आर्थिक तौर पर भी चाइना को निशाना बनाया जा रहा था। भारत में सभी तरह की चाइनीज ऐप्स को बैन किया जा रहा था। चाइनीज कंपनियों को सरकारी टेंडर से बाहर निकालकर चाइनीज इन्वेस्टर्स पर भी रोक लगाई जा रही थी। यहाँ तक तो ठीक था, मगर फिर भारतीय सरकार ने PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया, जो कि शुरुआत में तो बस स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित थी। मगर इसकी सफलता को देखते हुए भारतीय सरकार ने PLI स्कीम को 10 और अलग अलग सेक्टर्स के लिए लॉन्च किया, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर भी शामिल था। भारतीय सरकार ने PLI स्कीम में ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगले 5 सालों के लिए 57,000 करोड़ रुपए अलॉट किए थे, जो कि अलग अलग ऑटोमोबाइल कंपनीज को सब्सिडी के रूप में दिए जाने थे, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो आज की डेट में साउथ कोरिया, जापान और खासकर चाइना से ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किए जाते हैं, उन पर पूरी तरह रोक लगे और इस सेक्टर में भी भारत चाइना की तरह आत्मनिर्भर बने। आज की डेट में भी भारत से कई गाड़ियां दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं, मगर उनकी संख्या चाइना के मुकाबले काफी कम है। और आज की डेट में जो गाड़ियां भारत में मैन्युफैक्चर होती हैं या फिर भारत से एक्सपोर्ट की जाती हैं, उनके भी अधिकतर स्पेयर पार्ट्स चाइना से ही इंपोर्ट किए जाते हैं। बस यही कारण है कि भारतीय सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी PLI स्कीम में जगह दी, ताकि दूसरे देशों से और खासकर चाइना से ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का इंपोर्ट कम किया जा सके। और ऐसा हुआ भी। दरअसल लाइव मिंट और कुछ बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि पूरी दुनिया के ऑटो सेक्टर की 2 बड़ी दिग्गज कंपनियां सुजुकी और Hyundai दोनों ही भारतीय सरकार की PLI स्कीम के अंतर्गत भारत को पूरी दुनिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर का ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाना चाहती हैं। जापान की सुजुकी कंपनी की बात करें तो वो भारत की PLI स्कीम से इतनी ज्यादा खुश है कि वो भारत को अपने सबसे सक्सेसफुल कार मॉडल स्विफ्ट का ग्लोबल प्रोडक्शन हब बनाना चाहती है, और वो जापान और दुनिया की बाकी लोकेशंस पर स्विफ्ट कार की प्रोडक्शन लाइन पूरी तरह बंद करके भारत में शिफ्ट कर देगी। इसी के साथ बाकी और भी कई सुजुकी कार के मॉडल्स भारत में ही मैन्युफैक्चर होंगे, पर दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में बिकने वाली स्विफ्ट पूरी तरह मेड इन इंडिया होगी। Hyundai की बात करें तो कंपनी भारत में बने स्पेयर पार्ट्स को यूरोप से लेकर साउथ अमेरिका और दुनिया के अलग अलग कोने में एक्सपोर्ट करने पर विचार कर रही है, जिससे चाइना के बाद अब ऑटोमोबाइल पार्ट्स का अगला एक्सपोर्ट हब पूरी तरह भारत बनेगा। आज के समय Hyundai भी भारत में मैन्युफैक्चर होने वाली गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए पूरी तरह चाइना पर निर्भर थी, मगर अब Hyundai कंपनी ने तय किया है कि वो चाइना से अपनी स्पेयर पार्ट्स की प्रोडक्शन लाइन का बड़ा हिस्सा भारत में ही शिफ्ट करेगी। एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक Hyundai कंपनी के दुनिया के अलग अलग देशों में असेंबली प्लांट तो होंगे, पर वहाँ पर असेंबल होने वाली गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भारत में ही बने होंगे, यानी कि मेड इन इंडिया होंगे, और यहाँ से उन देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। कोरोना महामारी से सीख लेकर सुजुकी और Hyundai के अलावा और भी कई बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज अपनी प्रोडक्शन लाइन का बड़ा हिस्सा चाइना से भारत में शिफ्ट करना चाहती हैं, ताकि किसी भी एक देश पर अकेले निर्भर न रहना पड़े। इसी के साथ कुछ दिन पहले ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने ऐलान किया था कि इलेक्ट्रिक कार्स जाइंट टेस्ला कंपनी साल 2021 में भारत में एंट्री मारेगी। इसीलिए इस चीज से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय सरकार की PLI स्कीम, जिसकी शुरुआत में काफी आलोचना हो रही थी, वो असल में चाइना के खिलाफ आजादी के बाद आज तक की सबसे बड़ी आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक थी। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने पहले ही PLI स्कीम के दम पर चाइना की बड़ी मार्केट अपने नाम कर दी है, और अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी भारत वही कहानी दोहराने जा रहा है। ये तो वैसे ठीक था, मगर भारत में कुछ पॉलिसी मेकर्स का कहना है कि भारतीय सरकार विदेशी कंपनियों को इंसेंटिव्स, छूट और सब्सिडी देकर काफी गलत कर रही है, और भारतीय सरकार को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या विदेशी कंपनियों को लुभाने के लिए उनको इंसेंटिव्स और कुछ प्रकार की छूट देना भारतीय सरकार का सही फैसला है या फिर गलत? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।